Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students we are again going to continue with chapter 15 perimeter and area, and we are going to continue with the workout portion. Okay, and today's part is part 19. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 18, I will suggest all the students of class 7 to watch those parts, and then you watch this part. Then what will happen, the concept will be much more stronger and it will be easier for you to solve these sums. Now today we are going to solve question number 3. So देखते हैं question number 3 में क्या बोला है. A rectangular park is 42 meter long and 36 meter wide. तो rectangular park बोल दिया है. चलो हम लोग एक तो rectangular park ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो इधर में एक तो rectangular park हम लोग ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये हो गया rectangular park. मैं लिख सकता हूं rectangular park. ठीक है, और इसमें लेंथ कितना है, लेंथ चलो इधर में लिखते हैं L. लेंथ कितना है 42 मीटर और ब्रेथ कितना है 36 मीटर. थोड़ा कलरफुल होने से अच्छा होता है. ठीक है, अभी इधर मैं आंसर लिखूंगा, फटाफट मैं लिख दूंगा लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है. ठीक है, लेंथ ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क भी तुम लोग लिख सकते हो. ठीक है, L इक्वल टू 42 मीटर और उसके बाद ब्रेथ ऑफ पार्क और जो है B, ठीक है 36 मीटर. ये हो गया. अभी उसके बाद बड़ा सम, मगर कुछ भी नहीं है सम में. 2 क्रॉस पाथ्स आर देयर. अभी 2 क्रॉस पाथ, क्रॉस मतलब one standing line, one sleeping line. 2 cross paths, one parallel to the length. एक तो parallel to the length है and the other parallel to the breadth है. मतलब एक तो ये length है parallel to the length like this and another one is parallel to the breadth. ये breadth है तो parallel to the breadth. ठीक है, प्लस साइन जैसा. ठीक है, in the middle of the path, कहां पे ना, एकदम मिडिल में. ठीक है, the path parallel to the length is 3 meter and that parallel to the breadth is 2.5 meter wide. तो इधर में देखो एक तो चीज, जो लेंथ के साथ पैरेलल है वो 3 मीटर चौड़ा है. ठीक है, और जो ब्रेथ के साथ जो पैरेलल है वो 2.5 मीटर. मतलब सपोज लेंथ के साथ जो पाथ है वो ऐसा जाएगा. ठीक है, ये हो गया लेंथ के साथ. ठीक है, और जो ब्रेथ के साथ है वो 2.5, तो 2.5 ऐसा होगा, थोड़ा इससे थोड़ा छोटा होगा. ठीक है, पहले हम लोग जो सम्स किए थे उसमें जो विड्थ था तो वो सेम था. इधर में विड्थ थोड़ा अलग है, एक तो 3 है मीटर और एक तो 2.5 मीटर. तो इसका कितना है, इसका है 3 मीटर और इसका कितना है, इसका है 2.5 मीटर. ये 3 मीटर है, ये 2.5 मीटर है. तो ये जो 2.5 है, चलो मैं इधर लिखता हूं 2.5, ये भी 2.5. ठीक है, और 3 जो है, चलो इधर लिखते हैं 3 और ये 3. ये बाद में काम आएगा, क्यों मैं बोलूंगा. ठीक है, अभी क्या बोला है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पाथ. तो हमको टोटल एरिया ऑफ द पाथ, तो टोटल एरिया ऑफ द पाथ कौन सा है, ये वाला है पाथ. मैं थोड़ा कलरफुल कर देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए. ठीक है, समझ गया. ठीक है, अभी 3 में थोड़ा उल्टा 3 लिखा. ठीक है, मैं सीधा करके लिख देता हूं, ये है 3 मीटर. ठीक है, अभी हम लोग विड्थ लिखेंगे. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो द पाथ पैरेलल टू द लेंथ. ओके,
what I will write, width of the path parallel to the length. तो पैरेलल टू द लेंथ कितना है 3 मीटर. और एक तो है विथ, दो ठो विथ है, विथ ऑफ द पाथ, ठीक है, पैरेलल टू द ब्रेथ. तो ब्रेथ के साथ जो पैरेलल है वो कितना है 2.5 मीटर. अलग अलग करके लिखा. यही है डिफरेंस ये सम में. बाकी जो सम हम लोग पहले किया है उसमें विथ सेम था, इधर में विथ डिफरेंट है. तो हमको फाइंड आउट करना है क्या, एरिया, टोटल एरिया ऑफ द पाथ. देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द पाथ. तो क्या होगा टोटल एरिया ऑफ द पाथ. तो टोटल एरिया ऑफ द पाथ देखो, पहले ये जो पैरेलल टू द लेंथ है, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे. तो इसका क्या होगा, लेंथ लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द पार्क, और इनटू ये 3 मीटर लेना पड़ेगा. तो लेंथ ऑफ द पार्क मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है, इनटू अभी क्या लेना पड़ेगा, ये 3 मीटर, वो क्या है विथ. तो विथ ऑफ व्हाट, विथ ऑफ द पाथ, विथ ऑफ पाथ लिख देते हैं, ठीक है, पैरेलल टू लेंथ, ठीक है, छोटा में पैरेलल टू लेंथ. उसके बाद प्लस अभी ये वाला लेंगे, ठीक है, जो पैरेलल टू द ब्रेथ है. तो क्या लेंगे ना, ये वाला अगर लेंगे जो पैरेलल टू द ब्रेथ है, तो ब्रेथ ऑफ पार्क, ब्रेथ ऑफ पार्क मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, विथ. अभी विथ कौन सा लेना पड़ेगा, विथ लेना पड़ेगा 2.5, ठीक है, विथ ऑफ क्या, विथ ऑफ पाथ, पैरेलल टू क्या होगा, पैरेलल टू, देखो विथ ऑफ द पाथ पैरेलल टू द ब्रेथ, ठीक है, ये हो गया पैरेलल टू द ब्रेथ. तो इसका कितना होता है, इसका है कितना 42 मीटर मल्टीप्लाइड विथ 3 मीटर, प्लस इसका कितना है ब्रेथ ऑफ पार्क, ठीक है. सो ये है 36 मीटर मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, ये कितना है 2.5, सो 2.5 मीटर, ये हो गया. मगर जब हम लोगों ने ये किया है अच्छा से देखने से, ये एक बार किया है, ये और एक बार किया है, तो ये जो पोर्शन है अंदर में, अंदर का जो ये पोर्शन है, ये मैंने 2 बार ले लिया है. तो उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगा, माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा, ये क्या हो गया, ये एक तो रेक्टेंगल हो गया, अभी स्क्वायर नहीं, अभी रेक्टेंगल. क्यों, क्योंकि दोनों विथ डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए सब्ट्रैक्ट व्हाट, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड, ठीक है, एरिया ऑफ rectangle formed by 2 cross paths, by 2 TWO2 cross paths, ठीक है, paths को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया. अभी देखो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय 2 क्रॉस पाथ्स, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, माइनस, थोड़ा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, माइनस, ठीक है, मैं ऐसा करके लिख रहा हूं माइनस. तो इसका कितना है, ये हो गया 3 और ये हो गया 2.5, पहले 3 मीटर इंटू 2.5 मीटर, ठीक है, ये हो गया. समझ में आया, ये लाइन ऐसा करके जा रहा है, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया क्योंकि ये वाला पोर्शन नीचे थोड़ा आ गया ज़्यादा, ठीक है. अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 42 इंटू 3. तो इधर में करते हैं 42 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो आ गया 126 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 2.5, तो 5 6 ज़ा 33, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18,
क्रॉस 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 7, 72 आ गया, तो 0 8 + 2 10, 1 कैरी, तो ये क्या हो गया 7 + 1 8 + 1 9। अभी हम लोग इधर में डेसिमल पॉइंट देंगे, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट दे दिया क्योंकि पॉइंट के बाद एक तो डिजिट है, तो कितना आ गया 90.0, मतलब 90 मीटर स्क्वायर। अभी माइनस देखो सब, तो चलो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 × 3, ठीक है, सो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7। अभी डेसिमल पॉइंट इधर में आ जाएगा, तो क्या आ गया 7.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो इसको ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो ऐड करते हैं 126 और 90, तो आ गया 6 11 1 216, 216 मीटर स्क्वायर माइनस 7.5 मीटर स्क्वायर, तो कितना आया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से 216.0। क्यों 0.0 मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 7.5, तो 7.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 5, ये इधर आ जाएगा 1, तो 10 हो गया, 5 आ गया पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। अभी इसको हम लोग 1 को काट कर 0 बनाएंगे, ये 15 हो गया, 15 - 7 कितना हो गया 8, ठीक है, उसके बाद 0 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो आ गया हम लोग का आंसर, तो 208.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर में दिखाई दे रहा है या नहीं नहीं मालूम, मैं इधर में लिख दे रहा हूँ और एक बार 208.5 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अगर इधर में दिखाई दिया तो तुम ऐसा ही करना, तुम नीचे नीचे ही करना, ठीक है। मैंने साइड में क्यों लिखा, बाई चांस ये वीडियो शूट करने के बाद मैं देखूंगा कि ये तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इधर में लिख दिया 208.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। एक तो डिफरेंस है इधर में क्या डिफरेंस है, मेन सम, इधर में डिफरेंस क्या है ना, दो ठो पाथ जो है उसका विथ सेम नहीं है, बाकी पूरा सम तुम लोगों ने ऐसा सम बहुत किया है, ठीक है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है। द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगल with dimensions 24 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। मतलब इधर में एक तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक तो रेक्टेंगल दिया हुआ है, और दोनों का एरिया सेम है। देखो इधर में मैं एरिया क्या है, सेम है, क्या है एरिया सेम, एरिया व्हाट, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल सेम। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है, पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये है पैरेलल, ये है पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम किससे सेम है, किसका ना, रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से एरिया सेम है, तो क्या सेम है, एरिया, ये दोनों का क्या सेम है, मैं ऊपर में लिख देता हूं, एरिया सेम है, ठीक है। अभी देखो रेक्टेंगल का डायमेंशन बोल दिया है, क्या लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद if the base of the parallelogram is 20 सेंटीमीटर, तो दिस इज द बेस, ठीक है। बेस कितना बोला है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है, मतलब ये अगर हाइट हो गया तो ये हाइट हमको निकालना है। तो बेस तो थोड़ा कट गया है, बेस को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, BASE, बेस। तो ये हाइट हमको निकालना है, हाइट मतलब h, ठीक है। कैपिटल H लिखो, स्मॉल h लिखो, सेम ही है, ठीक है।
उसके बाद अभी हम लोग लिखेंगे इधर में, तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैपिटल एल लेंगे, ठीक है। तो कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है, कैपिटल बी, कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसको लेते हैं स्मॉल बी, ठीक है। तो कितना है, 20 सेंटीमीटर। और हमको हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तुम कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसको लेंगे h, मैंने दिया है इधर में, तो इसको हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी हम लोग इसका जो रिलेशन दिया हुआ है पहले, एरिया इज इक्वल, ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नाउ, ठीक है, एरिया ऑफ, अभी कौन सा पहले लिखेंगे, पैरेललोग्राम ना रेक्टेंगल। देखो हम लोग को निकालना है पैरेललोग्राम का हाइट, तो पैरेललोग्राम पहले लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हो गया, यही है रिलेशन। तो उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है ना, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, और इसका क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बेस कितना है, 20 सेंटीमीटर, हाइट तो नहीं मालूम, मगर इधर में लेंथ मालूम है, लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है, 16 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ h लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, इधर आने से नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो सेंटीमीटर कट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 20 और 16 से काट सकते हैं, सो 2 10 20, और हियर 2 कितना, 8, क्लियर। तो अभी क्या आ गया, h इक्वल टू, देखो 24 सेंटीमीटर इंटू 8, और नीचे में क्या है, 10 है, तो नीचे में 10। तुम लोग सोचोगे सर आप फिर से क्यों नहीं काट रहे हैं, हम नहीं काटेगा, ठीक है। तुम लोग काट सकते हो, मगर मैं नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा मैं, उसका भी थोड़ा रीजन है, ठीक है। h इक्वल टू, उसके बाद यहां से करता हूं, ठीक है। अभी h निकालेंगे, ठीक है। तो h कैसे हम लोग निकालेंगे ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 24 इंटू 8, ठीक है, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 17 18 19, चलो 192 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर है, और नीचे में क्या है, 10 है। अभी क्या करेंगे, h इक्वल टू, ना 10 में एक तो 0 है ना, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट एक तो डिजिट के बाद, तो आ गया आंसर, ठीक है, 19.2 सेंटीमीटर। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 19.2 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। ये डिवाइड नहीं करने के लिए मैंने 10 को रख दिया है, ठीक है। अगर मैं 10 को काटता तो फिर से हमको 5 से डिवाइड करना पड़ता, तो मैं डिवाइड को शॉर्टकट में करने के लिए मैंने 10 रखा है, ठीक है। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो नहीं मुझे इधर ही काटना है, वो भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 you have understood nicely. Now students, those who are new in this channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all the students of class 7 to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting,
so that whenever I upload such new videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the we will see question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज हाफ इट्स बेस. मतलब यहां पे एक तो रिलेशन दे दिया है. हाइट ऑफ क्या? पैरेललोग्राम इज हाफ, मतलब आधा किससे है? बेस से है. ठीक है. और क्या बोला है? इफ इट्स एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया भी बोल दिया है. तो हमको क्या निकालना है? हमको हाइट निकालना है और बेस निकालना है. तो क्या करेंगे इसके लिए? अगर मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम, तो एक तो पैरेललोग्राम तो मुझे ड्रॉ करना ही है. ठीक है. तो ये मैंने कर दिया पैरेललोग्राम. ठीक है. तो ये है पैरेललोग्राम. ठीक है. तो ये है बेस और हाइट. सपोज मैं ये हाइट पकड़ लेता हूं, ये वाला हाइट है. ठीक है. ऐसा होता है हाइट. तो ये है हाइट. ठीक है. तो हाइट मतलब तुम h लिख सकते हो. ठीक है. h और बेस मतलब b. ठीक है. तो बेस और हाइट हमको निकालना है, मगर ये दिया हुआ नहीं है. एक तो रिलेशन दिया हुआ है. क्या ना? जो हाइट है ये बेस से कितना है? आधा है. ठीक है. तो बेस से आधा. थोड़ा डायग्राम थोड़ा लंबा हो गया है. थोड़ा खट्टा करने से ये ऑलमोस्ट मैच हो जाएगा. ठीक है. ऐसा करके मैच हो जाए. ठीक है. अभी मैंने कर दिया. ठीक है. तो ये हाइट है और ये बेस है. तो हाइट बेस से आधा है. तो कैसे हम लोग लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे लेट. ठीक है. पहले बेस पकड़ेंगे. लेट द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. ठीक है. तो बेस क्या है? b है. b बी. तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं? x लेते हैं, मगर इधर में मैं x नहीं लेकर मैं 2x लूंगा. 2x से. तो मैंने क्या किया? बेस को 2x लिया. तो हाइट क्या हो जाएगा? देयरफॉर द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम मतलब h है. तो वो क्या हो जाएगा? हाफ बोला है. हाफ मतलब 1/2. हाफ ऑफ व्हाट? बेस. तो बेस कितना है? 2x. ठीक है. अभी 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? x. ठीक है. इसीलिए मैंने इसको 2x लिया. 2x का आधा क्या है? x. ठीक है. अभी हम लोग को क्या बोल दिया? अगेन. ठीक है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोल दिया है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको बोल दिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला क्या है? पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी बेस हमको मालूम है कितना है? मैंने लिया है 2x. और हाइट कितना लिया है? ना, सिर्फ x. ठीक है. इसको कंफ्यूज मत करना. ये मल्टीप्लिकेशन साइन है और ये 2x और ये x है. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी 2x इंटू x क्या हो जाएगा? 2x टू द पावर 2. दैट मीन्स 2x स्क्वायर. ठीक है. x टू द पावर 1. हियर ऑल्सो 1. इधर में 1 पावर है. देखो अच्छा से. ठीक है. 2x टू द पावर 1 इंटू क्या है? x है. ठीक है. तो इसका भी पावर 1 है. तो 2. पहले x टू द पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2. 2 इंटू एक्स टू द पावर 2. दैट मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ x स्क्वायर लिखेंगे और 200 और ये 2 इंटू है, ये हो जाएगा डिवाइड. ठीक है. तो आ गया 2 1 ज़ा 2 और इसको काटेंगे 100 हो जाएगा. अभी इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ. ठीक है. तो क्या हो गया? x स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी देखो x स्क्वायर इक्वल टू और इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर को उधर में लेकर जाने से क्या हो जाएगा? रूट ओवर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो x इक्वल टू 100 मतलब 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो x हो जाएगा क्या? एक तो 10 आएगा, एक तो सेंटीमीटर आएगा बाहर में. तो आ गया हम लोग का x.
तो जैसे ही हम लोग का x आ गया, मतलब x मैंने क्या लिया है, हाँ x है हाइट, तो हाइट मिल गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट, हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। और उसको मैंने क्या लिया है, h लिया है, तो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, आंसर आ गया, ठीक है। और बेस भी हम लिख सकते हैं, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वो क्या लिया है मैंने, b लिया है, तो वो कितना है 2x, 2x मतलब 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो आ गया, दोनों आंसर ही आ गया। देखो ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, इसको ऐसा लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग को समझ में आ गया होगा। देखो इसका क्या है, इसका एरिया दिया हुआ है, ये अंदर का पोर्शन एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है, एरिया इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक तो रिलेशन दिया हुआ है क्या, हाइट और बेस का। तो हाइट कितना है, जितना बेस है उससे आधा। अगर हाइट बेस अगर हम लोग 2x लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आधा, मतलब x हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर में 2x लिया है, ठीक है। अगर तुम x लोगे तो ये हो जाएगा x/2, तो x/2, तो उस टाइम तुमको इधर में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, बेस को 2x लिया और इधर में हाइट हो जाएगा x लिया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। मगर एक तो चीज ध्यान रखना, अगर तुम लोग चाहो तो इसको x ले सकते हो, अगर इसको x लोगे तो ये हो जाएगा x/2, वैसा भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा खुशी है, तुम कैसे करना चाहते हो। तो मैंने सोचा कि यही इजी है, ठीक है, 2x लो तो ये हो जाएगा x। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम्स नाइसली, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 nicely so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।